हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस क्लास में पढ़ते हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में मैंने आपको अब तक 4 आर्टिकल के बारे में बताया है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 1 या फिर भाग नंबर 1 करा दिया मैंने ये। अब भाग नंबर 2 की बारी है। जो भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 है वो बेटा भारत में नागरिकता के बारे में बताता है, और भारत में जो नागरिकता हमने ली है वो कौन से देश से अडॉप्ट की है, वो हमने अडॉप्ट की है ब्रिटेन से। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप भारत में है। अब ये जो नागरिकता है ये आर्टिकल संख्या 5 से लेकर आर्टिकल संख्या 11 तक आती है। इसी सीरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग, जिसका नाम है भाग नंबर 2, आर्टिकल संख्या 5 से लेकर 11 तक। तो इसी क्लास में आप बेहतरीन तरीके से बने रहना। आगे चलकर मैं इसी क्लास में आपको भाग नंबर 5 के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। जो भाग नंबर 5 है वो नागरिकता से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। यह अनुच्छेद संविधान के लागू होने वाली 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिकों की परिभाषा देता है। अब कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है, ये कैसे डिसाइड किया था उस समय जब भारत का संविधान बना, इसके बारे में बताता है आर्टिकल संख्या 5 कि जब भारत का संविधान बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता है आर्टिकल संख्या 5। क्या क्या जानकारी थी वो सुन लो। अगर संविधान बना लागू होने की तारीख से वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जो भारत में जन्मा हो, या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर वह व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो। यानी कि 3 आपकी शर्तें थी उस समय। पहली शर्त क्या थी कि आप भारत में जन्म लिए हों। दूसरी शर्त क्या थी? आपके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर संविधान लागू होने की तारीख के 5 साल पहले तक आप भारत में रहते हो। ये शर्त थी, 3 शर्त उस समय थी जो कि आर्टिकल संख्या 5 में बताई गई थी। उसके बाद आर्टिकल संख्या 5 से और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सुन लो। यह अनुच्छेद उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है जो भारत में पैदा हुए थे या जिनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे, या जो लोग लंबे समय तक भारत में रह रहे थे, उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। याद रखना, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके? यह अनुच्छेद केवल 26 जनवरी 1950 को नागरिकता तय करता है। बाद में भारत की नागरिकता के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुआ। पाकिस्तान व अन्य देशों से आए शरणार्थियों के लिए अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 विशेष प्रावधान करता है, जो कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि आर्टिकल संख्या 6 और आर्टिकल संख्या 7 क्या कहता है भारतीय संविधान का। कुल मिलाकर आज की क्लास में, इस छोटे से लेक्चर में, आप लोगों को भाग नंबर 2 का आर्टिकल संख्या 5 समझ में आया होगा कि ये आर्टिकल क्यों बनाया गया था। उस समय 26 जनवरी 1950 में के समय भारत के नागरिक कौन कौन होंगे, ये परिभाषित करने के लिए इस आर्टिकल का जन्म हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल था उस समय। लेकिन आज भारत की जो नागरिकता है, या भारत में रहने वाले लोगों की जो नागरिकता है, वो नागरिकता डिफाइन करता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसको समय समय पर संशोधित किया जाता है या किया गया है। मैं आपको बताऊंगा विस्तारित रूप से अन्य किसी क्लास में। आज ही क्लास में आर्टिकल संख्या 5 बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।